जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए देखते हैं दोस्तों एक प्यारा सा न्यूमेरिकल हमारा कुछ इस प्रकार से है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर should an object 2 centimeter long be placed in order to get an erect 6 centimeter tall। करा दोस्तों कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी कॉन्केव मिरर के सामने कितने डिस्टेंस पर रखनी चाहिए, जबकि कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ दोस्तों 10 सेंटीमीटर है और कुछ इस प्रकार से है कि 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वह दोस्तों आपका कितना सेंटीमीटर बन रहा है, 6 सेंटीमीटर बन रहा है। यानी कि हमारा मैग्निफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए इस क्वेश्चन को लगाने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग दोस्तों गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, हमारा काम रहेगा पहला दोस्तों मिरर को पहचानना। मिरर आपका कौन सा है, कॉन्केव मिरर है। ठीक है दोस्तों, मिरर पहले से दे रखा है कौन सा आपका, कॉन्केव मिरर। उसके बाद जैसे ही कॉन्केव हुआ दोस्तों तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, निगेटिव में हो जाएगी और ये दे रखा है कितना, -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट की जो हाइट दे रखा है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखा है दोस्तों 2 सेंटीमीटर। साथ ही साथ इमेज की जो हाइट दे रखा है दोस्तों, जब आपका इमेज की हाइट दे रखा है 6 सेंटीमीटर और ये दोस्तों आपका वर्चुअल है। जैसे ही साथियों आपका वर्चुअल हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में लिया जाएगा। अगर यही आपका रियल होता तो आई डैश की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव में लेते हैं। इतनी चीजें दे रखा है दोस्तों हम लोगों से और पूछ रहा है कि कहां पर रखी जाएगी, यानी कि यू की वैल्यू साथियों पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज करेंगे। इट मीन्स बाई फार्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैग्निफिकेशन निकालते हैं, आई डैश अपान ओ डैश, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों आपका आई डैश 6 डिवाइडेड बाई ओ डैश यानी कि 2। तो यहां से आया दोस्तों आपका मैग्निफिकेशन कितना, +3 आ गया। अब हम लोग ये भी जानते हैं दोस्तों m इज इक्वल टू क्या होता है, -v अपान u। तो m की जगह पर हम लोग 3 रख देंगे, इज इक्वल टू -v अपान u। तो यहां से साथियों v इज इक्वल टू आ जाएगा अपना कितना, -3u। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, नाउ यूजिंग फार्मूला। अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, तो अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f कितना दे रखा है दोस्तों, -10, तो 1/10 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू आ गई दोस्तों यहाँ से कितना, -1/3u और प्लस ये हो गया आपका 1/u। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हो गया आपका -1/10 इज इक्वल टू 3u और u का एलसीएम 3u, यहाँ पर हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +3, यानी कि -1/10 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3u, या फिर आपका -3u इज इक्वल टू 20, या फिर u इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों आपका -20/3, यानी कि -6.66 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या रखना चाहिए, ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए। और यही था इस क्वेश्चन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन। आई थिंक आपको समझ आया होगा दोस्तों। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।